दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम ये समझेंगे कि हमारे देश के हजारों और लाखों की संख्या में अरबपति और करोड़पति जैसे लोग हमारे खुद की देश की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता लेने में और वहां पर अपनी जीवन बिताने में फैसला क्यों कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और वो कौन कौन से भारत की कमियां हैं जिसको लेकर के इतने बड़े तादाद में बिलियनियर जो हैं, करोड़पति जो हैं, भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे हमेशा की तरह हवाई जहाजें खड़ी है और बड़े संख्या में करोड़पति अरबपति हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत की आर्थिक, न्यायिक और विकास का जो रास्ता है वो डगमगा चुका है, जिसके कारण जितने भी बुद्धिजीवी और पैसे वाले लोग हैं वो भारत को कहीं ना कहीं नापसंद करते हुए अपनी लॉन्ग लाइफ को बिताने के लिए दूसरे देशों के ऊपर आश्रित हो रहे हैं। दोस्तों एक तरीके से कहा जाए, आप देख सकते हैं रिपोर्ट बहुत ही क्लियर और स्पष्ट है। नंबर ऑफ इंडियन हु गिव अप इंडियन सिटीजनशिप, वो कितने भारतीय जो हैं भारत की नागरिकता छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं वर्ष के अनुसार लिखा हुआ है। साल 2015 में ये आंकड़ा था 1,41,656 भारतीय जो है, जो करोड़पति हैं, जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास पैसा है और जो भारत में रहते हुए भारत के नागरिकों को कई सारे संख्या में रोजगार दे सकते थे। वैसे वैसे करोड़पति और लखपति जो बिलियनियर हैं भारत के नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं। साल 2015 में 1,41,656 लोग भारत की खुद की देश की नागरिकता छोड़कर किसी और देश में बस गए। वहीं आंकड़ा हर साल बढ़ते रहता है, घटते रहता है, लेकिन इस बार साल 2021 का रिपोर्ट देखिए और साल 2024 का भी रिपोर्ट नया वाला आ गया है जो आपको मेंशन कर दूंगा। साल 2021 में 1,63,370 भारतीय ऐसे हैं जो अपने अंदर वेल्थ मैनेजमेंट की कैपेसिटी रखते हुए जो ऑलरेडी मिलियनियर थे, बिलियनियर थे। इतनी बड़ी संख्या में भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश में बस गए। आखिर वो इनकी कौन सी मजबूरी रही होगी या फिर वो कौन से नियम को जानना और समझना चाहते थे कि किसी और देश में जाकर बस गए। आखिर किसी और देश में वो कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। क्या उन सारी चीज़ों में भारत इकलौता देश है जहाँ पे इन सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं होती, जिसके कारण खुद के देश के खुद के ही लोग जो बड़े संख्या में लोगों को रोजगार दे सकते थे और खुद की देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते थे, अगर वैसे लोग अगर देश छोड़कर किसी और देश में जा रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। दोस्तों आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि साल 2025 में अकेले 3500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एक्सपेक्ट टू लिव इन 2025, टेकिंग सिग्निफिकेंट वेल्थ टफ नंबर एज डिक्रीजिंग फ्रॉम 2023-24 के मुकाबले में करोड़पतियों का विदेशों में जाने का संख्या कम हुआ है, लेकिन 3500 अगर करोड़पति बिलियनियर भारत को छोड़ रहे हैं प्रति वर्ष का आंकड़ा देखा जाए तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। अब इसमें कौन कौन से शामिल है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मिलियंस ऑफ इंडियंस आर वर्किंग अब्रॉड, 30 मिलियन ऑन 2022, 100,000 स्टूडेंट स्टडी सीकिंग एजुकेशन, बेटर लाइफ स्टाइल, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल बेनिफिट। फाइनेंशियल बेनिफिट और सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के सरकार उतनी सजग नहीं होती जितनी आम जनता को विदेशों में मिलता है। विदेशों के राष्ट्र में किसी भी आम पब्लिक को सुरक्षा के दृष्टिकोण से
कोई भी हानिकारक चीज़ें नहीं होती। इन सारी चीज़ों को भी देखते हुए भारत के बिलियनियर करोड़पति दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में चले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी, स्टेबिलिटी अब्रॉड, हाई सैलरी, बेटर कैरियर परस्पेक्टिव। मतलब कहा जाए जो विदेश में जो है काम करने का और पैसा कमाने का जो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और वहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है उसके कंपैरिजन में इंडिया की पॉलिसी कहीं ना कहीं धराशायी हुई है, जिसके कारण भारत के बिलियनियर खुद भारत को ही छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारत किस तरीके से अपनी कानूनी मैनेजमेंट को पूरा कर सकता है, जिसमें क्राइम में 64% हिस्सेदारी बढ़ी है भारत की। रिच पुअर माने भारतीय गरीबों और अमीरों के बीच का जो गैप होता है वो 51% बढ़ा है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है 76% भारत में बढ़ी है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण जो है 44% बढ़ा है। हेल्थ केयर सेक्टर में भ्रष्टाचार जो है 44% है। करप्शन ऑफिशियल, सरकारी ऑफिसर्स जो है करप्शन में 34% संलिप्तता उनकी है। राइजिंग प्राइस यानी महंगाई भी जो है भारत में अपने चरम स्तर पर है। तो इन सारे मुद्दों को, इन सारे प्रकरण को देखने के बाद एक आम नागरिक, एक आम पब्लिक जिसके पास कुछ पैसे आ जाती हैं, अगर वो सोचता है कि हम लोग टैक्स पेयर होते हुए भी गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोच रही है, देश की आम नागरिक की मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा और वायु, इन सारी चीज़ों को और प्रायोरिटी तौर पे सरकार अपने जिम्मेदारी के साथ नहीं पूरा कर पा रही है, तो ऐसे देश में रहना और हमारा टैक्स पे करना बहुत बड़ा अभिशाप माना जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके, इन सारे कारणों को देख करके मुझे लग रहा है कि बहुत ही भारी संख्या में भारतीय अपने देश को छोड़कर किसी और देश में बसना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि भारत सरकार की मैनेजमेंट पॉलिसी और खास करके मूलभूत सुविधाओं से जूझते हुए आम नागरिक को, जिसमें करोड़पति, अरबपति और देश की आम पब्लिक भी शामिल हो, इन सारी सुविधाओं को अगर भारत सरकार सही कर सकती है तो ये संख्या, पलायन का जो संख्या है, कहीं न कहीं आने वाले साल में कम हो जाएगा। और इन सारे मुद्दों पर, इन सारे प्रकरण पर अगर देखा जाए तो खुद भारत के सरकार का कहीं न कहीं बड़ा हाथ देखा जा रहा है। तो आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही भारतीय करोड़पति, अरबपति भारत को छोड़कर जाते रहेंगे? आप इस विषय पर क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स करिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको ये जानने का उतना ही अधिकार है कि हमारे देश में, हमारे राज्यों में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जो आने वाले समय में हमारे राज्य को, हमारे समाज को, हमारे देश को प्रभावित कर सकती है। तो इन सारे मुद्दों से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल मिथिलेश की वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।